एसआईआर के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के साथ है, ये हमने स्पष्ट रूप से कहा है। तो आज तो वैसे भी एक भोज का कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, जो हमारे एलओपी भी हैं, तो उसी में आए थे। लेकिन लगातार देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन क्या वो देखिए मुद्दा जो है एसआईआर, वो इस समय देश का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है। एक एक आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। आज बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता मात्र बची है। 65 लाख वोट कटने के बाद मोदी जी को जीत का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने पहले ही पहुंचा दिया है। तो इसलिए ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे हम लोग साथ हैं। सर, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस को लेकर भी आप लोग साथ में नजर आएंगे? लगातार राहुल गांधी बिहार एसआईआर को लेकर पोजीशन उठा रही है। आपको लगता है कि सरकार के ऊपर इस आंदोलनों से दबाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर के एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता था और जिस तरह से उनके साथ दुरुपयोग मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, सांसदों को बीच रास्ते में उनको अरेस्ट करके लेके जाया गया, जिसमें कि हमारी 3 महिला सांसद वो बेहोश भी हो गई और उनको अरेस्ट करके ले जाया गया और इलेक्शन कमीशन मिलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन इस सरकार के दबाव में आकर के इस तरह का काम कर रही है। आप समझिए कि एक स्टेट में जहां चुनाव है और वहां की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और हम लोग आपने देखा कि सारे न्यूज़ चैनल पे किस तरह से जो मामले आए हैं और कमियां जो निकली है, उसको लेकर के हम लोग मिलना चाहते थे कि आखिर इलेक्शन कमीशन करना क्या चाह रहा है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अब करीब है। आप देखिए कि अब सदन भी अभी समाप्त हो जाएगा, सब लोग अपने राज्य में जाएंगे और बिहार हम लोग लौटेंगे और चुनाव की तैयारी करेंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में आकर के आखिर विपक्ष के नेताओं से क्यों नहीं मिलना चाह रहा है? किस बात की उनको चिंता है, किस बात की वो डर है? तो एपिक कार्ड का मुद्दा इतना बना हुआ है। देखिए ये एपिक कार्ड तो चुनाव, ये एपिक कार्ड जो है वो चुनाव आयोग ही देता है। आपने अभी हाल में देखा कि तेजस्वी जी ने कैसे जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में दिखाया। तो जहां तक अगर तेजस्वी के बारे में आप लोग कहते हैं तो 2 एपिक नंबर, उनका तो नाम एक ही जगह है, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो विजय चौधरी है उनका दोनों जगह नाम है। तो अगर मीडिया के आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये बिहार देश के लोग जानना चाहते हैं, खास करके बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि क्या विजय सिन्हा जी जब जैसे 7 चरणों में हमेशा बिहार का चुनाव होता आया है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि विजय सिन्हा ने कभी लखीसराय में वोट दिया और उसके बाद आकर के वो पटना के चुनाव देते आए हैं, तो वोट देते आए हैं? तो ये सब जांच का विषय है। ऑफिशियली अनाउंस हुआ था कि आप लोग अलायंस कैंसिल, क्या इस मुद्दे पर आप लोग साथ हैं, बाकियों पर नहीं? ये हमने पहले भी स्पष्ट किया हुआ है कि हम इंडिया पर से इंडिया अलायंस का उससे अलग है, लेकिन ये जो मुद्दा है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस और जो फ्रॉड चल रहा है इलेक्टोरल रोल पे, उस मुद्दे पर हम सारे साथ हैं। और आज का जो ये डिनर है ये सारे ऑपोजिशन पार्टीज का एमपी के लिए था, तो ये स्पेसिफिकली इंडिया अलायंस का नहीं था। बट अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल रोल में जो माल प्रैक्टिस चल रहा है वो दिल्ली के चुनाव में भी हमने बार बार बताया। हमने ये पहले ही समझ लिया था कि जो खेल है वो इलेक्टोरल रोल में है। अब इसमें वोटर जो जोड़े जाते हैं, वोटर्स जो काटे जाते हैं, एक एक वोटर के कई वोटर लिस्ट में नाम रहते हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं वो काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये 10, 12, 15, 20 ऐसे इतने लोगों का नहीं है, इसमें लाख तक के 1-1 लाख 1.5 लाख तक के लोगों का मैनिपुलेशंस है, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। क्या भविष्य में क्या हम उम्मीद करें कि इस मुद्दों के अलावा भी आप लोग एक साथ मंच पर आएंगे और जो मतभेद है उनको बुलाएंगे? देखिए हमारे लिए देश इम्पोर्टेंट है, देश के लिए जो मुद्दा इम्पोर्टेंट है उन सारे मुद्दों पे आएंगे और हमें जो लगेगा देश की जनता के लिए जो मुद्दा सही नहीं है वो हम अलग रहेंगे। आज जिस तरीके से आपने दोबारा देखा, चुनाव आयोग ने कोई भी जवाब विपक्ष के सवालों का नहीं दिया है। राहुल गांधी जी ने, नेता विपक्ष ने जिस रूप से सारे अपने सवाल रखे थे सारे तथ्यों के साथ, मगर चुनाव आयोग का क्या जवाब है कि आप शपथ पत्र दाखिल करिए। हमने कहा 300 सांसद जाके मिलना चाहते हैं, चुनाव आयोग की बिल्डिंग में हॉल है जहां 300-400 आदमी आ सकते हैं, मगर उनका क्या जवाब आया? कोई चुनाव आयोग की बिल्डिंग है, कोई भाजपा कार्यालय तो है नहीं वो, लेकिन क्या जवाब आया कि नहीं, केवल 30 आदमी आए। हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल जी को नोटिस दे दिया कि 10 दिन तक अपनी बात बताओ।
जबकि चुनाव आयोग खुद शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए चुनाव आयोग को कि क्या वो ऐसी धांधली नहीं हुई, क्या इस तरह से एक आदमी की 10-10 वोट नहीं बनी हुई, क्या हाउस नंबर 0 जो दिखाई दे रहे हैं वोट, क्या वो सही वोट बनी हुई है। चुनाव आयोग शपथ पत्र दाखिल खुद करे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारी जो मांग है, विपक्ष की, समूचे विपक्ष की मांग है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर सूची मिले ताकि हम स्क्रूटनाइज कर सकें। ये आप लोग बताइए कि ये मांग गलत है, तो हम अपनी मांग पे कायम हैं और हम चुनाव आयोग से और ये मांग करते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक